समान हिंदी का पेपर मिल गया, फटाफट देख लेते हैं। 3 घंटा समय मिलेगा आपको। खंड और का शुरुआत में है। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग का पूर्व लेखक नहीं है, आपको बताना है। इसमें से ईसा अल्लाह खां, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आप देख लेंगे और मैं उत्तर आगे बताऊंगा। एक पीडीएफ मिलेगी, मैंने सॉल्व कर दिया है जल्दी से। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, आपको पता ही होगा। जयशंकर प्रसाद समकालीन नाटककार हैं इसमें, तो आपको बताना है। बाल भट्ट और महेश, ये सारे ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें बाल भट्ट वाला सही है। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। ठीक है, तो आपको बताने 4 ऑप्शन है। मैं अभी हाल उत्तर बताऊंगा, पहले आपको पेपर दिखा दूं पूरा सा। पूरा पेपर देख लें। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया। ठीक है, तो और उसके बाद है अगला है, ये 4 ऑप्शन है। हिंदी प्रदीप और प्रथा सरस्वती आदम कंदमनी, तो यही वाला है इसमें, आदम कंदमनी वाला वैसे सही। आगे मैं उत्तर बताऊंगा। ठीक है, तो प्रयोगवाद की विशेषता क्या है? तो नवीनता के प्रति आग्रह, वैसे यही इसकी विशेषता है। उसके बाद किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन इधर दिए हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद और छायावाद। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? आपको इसमें से बताना है। ठीक है, नेमीचंद जैन है वैसे तो इसमें से। मतिशरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो आप भारतेंदु और छायावाद और द्विवेदी युग और प्रगति, 4 ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद महाराणा प्रताप के नाम से महाप्राण के नाम से कौन कवि व्याख्यात है? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वैसे तो इसमें। आगे मैं उत्तर सबके बताऊंगा, सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको ये यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, देख रहे हैं आप। अनुभव कितना चमत्कारी, ये वाला है। अभिनव मनुष्य जो चैप्टर है आपका, उससे व्याख्या है ये। ठीक है, जल्दी से आप इसके उत्तर मैं अभी बताने वाला हूँ। अगली आपकी व्याख्या है जो अशोक के फूल नामक जो चैप्टर है, देखो यहाँ पे लिखा अशोक, पहचान है इसकी। ठीक है, पहचान लो जल्दी से, एग्जाम से पहले आप देख लीजिए अभी। और चौथा क्वेश्चन है, तुम मासीन तुम रक्तहीन, है ना, ये मिल गया आपको पूरा। उसके बाद सावधान मनुष्य, है ना, सावधान मनुष्य, अभिनव मनुष्य से चैप्टर है आपका, उससे दी हुई है व्याख्या। ठीक है, और व्याख्या रेखांकित, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, और ये 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनके उत्तर मैं अभी बताऊंगा। पहले आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। और आपको 5वें पे जीवन परिचय मिलेगा। हरिशंकर और परसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और आचार्य हजारी प्रसाद। आप जल्दी से तैयार कर लो अगर तैयार नहीं किए हैं। अभी हाल आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पूरा पेपर का सलूशन मैं दिखाने वाला हूँ। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय आ गया और जयशंकर प्रसाद आ गया। आपको 3 जीवन परिचय में से एक लिखना। जयशंकर का याद हो तो ये लिख दीजिए, कोई सा एक लिखना आपको। ठीक है, पंचलाइट कहानी आपने अच्छे से याद कर ली होगी, या बहादुर, दो में से एक कोई सी याद कर लो। ठीक है, मैं अभी इसके उनके उत्तर बताऊंगा। पंचलाइट, बहादुर, दोनों कहानी आपको सरल भाषा यानी कि 80 शब्द में ही मैंने बताई है, अभी हाल आपको मिलने वाली है। ठीक है, उसके बाद है एक कोई सा गद्यांश आपके जिला वाइज लिखना होता है, आपको पता ही होगा, है ना। तो आपके जिला में जो भी हो वो लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे हर्षवर्धन का बता दिया आपको, अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद संस्कृत खंड में आप देख लेंगे। संस्कृत खंड में ये वाले प्रश्न हैं ये। ठीक है, संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण, है ना, तो संस्कृत वाले पार्ट से ये भारतीय संस्कृति, और ये है बौद्ध हो गए, है ना। तो ये वाला दोनों के उत्तर मैं अभी बताऊंगा आपको। उसके बाद आपको श्लोक मिलेंगे 2 विद्या, ये विद्या वाला है। ठीक है, और उसके बाद है न चौरे हार्यम। ठीक है, तो ये दो में से एक करनी है आपको। ये संस्कृत की श्लोक है, इनका लिखना हिंदी अनुवाद और संदर्भ सहित। ठीक है, उसके बाद है अगला आपका मुहावरे में से किसी एक का अर्थ, एक मतलब वाक्य में प्रयोग करके। तो ये सूर्य को दीपक दिखाना, हवाई किले बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, अगर मगर करना, तो इनके मैंने अभी अर्थ और वाक्य प्रयोग दोनों लिखवाए हैं आपको। ठीक है, उत्तर मिल जाएंगे। एक अपठित जो है गद्यांश आएगा, आप देख लेंगे ये वाला। इसके उत्तर मैं अभी दिखाऊंगा आपको। उसके बाद में इस शब्द युग में मिलेंगे आपको ये वाले। ठीक है, तो अभिराम और अभिराम। ठीक है, तो ये लगातार और सुंदर वाला ऑप्शन सही है। भवन और भुवन वाला है आपका। ठीक है, भवन और भुवन। ठीक है, तो घर संसार इसमें हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं अपन। ये रहा, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे वायु, वायु का होता है पवन होता है ना। हवा होता है मित्र, मित्र का दोस्त लिख सकते हैं, सखा लिख सकते हैं। राजा का, ठीक है, भूप लिख सकते हैं, नरेश लिख सकते हैं। तो ऐसी किसी एक के लिखने हैं आपको 2 शब्द। मैं उत्तर भी बताऊंगा अभी। कम बोलने वाला क्या कहलाता है? देखिए, कम बोलने वाला तो इसमें है मित।
मितभाषी कहलाता है। जो कीचड़ से उत्पन्न होता है वो पंकज, यानी कमल का जो फूल होता है उसे पंकज बोलते हैं। कमल कीचड़ से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो उसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को आपको शुद्ध करना। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, ठीक है। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया। तुम मेरे को पुस्तक दे दो, तुम मुझे पुस्तक दे दो, ऐसे हो जाएगा। हम पहाड़ में सैर करने गए, तो इसके उत्तर मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। उसके बाद करुण रस या शांत रस में से कोई एक का उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है। उपमा और रूपक अलंकार में से कोई एक लिखना है आपको, अथवा लगा है। चौपाई या दोहा में से कोई एक लिखना है आपको, और इनके उत्तर मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक आपको रेलवे महाप्रबंधक को पत्र लिखना है टिकट निरीक्षक की शिकायत के लिए, ठीक है। या अथवा में इसके दिया है, मेरे जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखना है, ठीक है। और ये सारे निबंध रहे। आतंकवाद की समस्या, या फिर देश में बेरोजगारी की समस्या, या पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, इनमें से कोई सा आपको एक लिखना है। चलो मैं इसके सीधे उत्तर दिखाता हूँ। उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न था विकल्पी वाला, बहुविकल्प। निम्नलिखित में से भारतंदी युग पूर्व का लेखक नहीं है। ईसा अल्लाह खां मैंने बताया था, है ना। तो पहले ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पेपर से आप मैच कर लेंगे, बाकी मैंने व्याख्या भी यहाँ पे दी है। दूसरा खा वाला जो था हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, मैंने बताया था। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है, परीक्षा गुरु, ठीक है। उसके बाद आप चले आगे बढ़ जाते हैं। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं विष्णु प्रभाकर, तो ऑप्शन इसमें चौथा वाला सही था आपका, गा वाले में, ठीक है। तो वहाँ से आप मिला लेंगे। पेपर का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ घा वाला आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पहले का घा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वहाँ वाले में बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया आनंद कदम्बनी पत्रिका का, ठीक है। उसके बाद अगला प्रयोगवाद की विशेषता नवीनता के प्रति आग्रह, मैंने बताई थी आपको उधर पीछे, ठीक है। उसके बाद अगला उत्तर देखेंगे हम। किस युग में को जागरण सुधार काल कहा जाता है? द्विवेदी युग को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेते जाएं फटाफट, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्रयोगवादी कवि नहीं है? नेमिचंद जैन जी, ठीक है। जिससे कि आप दोनों से मैच कर लेंगे पेपर से इसे, ठीक है। उसके बाद मैथिलीशरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को आप पढ़ के जरूर जाएं, ठीक है। पेपर में मिलेगा आपको। महाप्राण के नाम से कौन कवि व्याख्यात है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वही, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद प्रथम गद्यांश जो रॉबर्ट नरसिंह होम वाले चैप्टर से लिया गया था, प्रथम उसका प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक, ठीक है। गद्यखंड या गद्यगर्मा में संकलित प्रसिद्ध रोपोटा लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित रॉबर्ट नरसिंह होम पाठ से लिया गया, ऐसे करके आप लिख देंगे, ठीक है। और फिर इस रेखांकित अंश की व्याख्या करना है आपको। तो ये है लेख यहाँ से, ठीक है। लेखक कहते हैं कि संसार में भाषाओं के भेद, ठीक है, हमेशा से रहे हैं, यानी कि उर्दू संस्कृत बोलियाँ बहुत तमाम भाषाओं के भेद हमेशा संसार में रहे हैं। ये सारी पूरा पढ़ लो आप अच्छे से, ठीक है। तो ये व्याख्या। उसके बाद गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, अगला क्वेश्चन था। तो ये रहा उद्देश्य, ठीक है। गद्यांश का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पे मैंने जो पूरा लिखा है, आप अच्छे से इसे स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तुम्हारे पास भी आज समय कम है, मेरे पास भी है, ठीक है। कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? तो ये लिखा है इसका उत्तर, ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन था आपका, लेखक ने किसके मुस्कान में जीवन का चित्रण किया है? तो इसका उत्तर जे रहा, सीधे नीचे है, ठीक है। लेखक ने रॉबर्ट नर्सिंग होम में सेवारत वृद्ध नर्सों, जो वृद्ध नर्सें ही, ठीक है, उनके मुस्कान में जीवन का चित्रण किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में वैसे इतना ही लिख दो आप। उसके बाद द्वितीय गद्यांश आपको एक करना था, चाहे आप ये वाला कर लो, दूसरा वाला है ना, अशोक के फूल से लिया गया था। तो गद्यांश का पहले तो लिखोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ललित निबंध अशोक के फूल से लिया गया, इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इतना ही लिख देंगे आप, ठीक है, गद्यांश में। उसके बाद क्या करोगे, मैंने थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा लिखा, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या में आप लेखक कहते हैं, लेखक का कहना, अशोक के फूल को की मादक सुंदरता का वर्णन करते हुए, तो ये पूरा लिख देंगे आप, क्योंकि मैं पूरा पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, आप सीधे स्क्रीनशॉट मारें बस, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है? तो महाकवि कालिदास, ठीक है, ने सम्मानित किया, इतना लिख दोगे आप, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक का क्या विचार है? तो लेखक का जो पूरा विचार है हमने लिखा है, ठीक है। ये आप इसमें छाप देंगे पूरा, ज़्यादा नहीं, इतना ही लिखो, ठीक है, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। उसके बाद है असंजनकारी तथा
तंच का अर्थ लिखिए। तो दोनों शब्द के अर्थ ये लिखे रहे हैं, ठीक है। कर्णाम तंत्र का मतलब होता है कान का आभूषण, कर्णफूल जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये दो शब्द के मतलब पूछे, दोनों के लिखे हुए हैं। उसके बाद जो है पद्यांश की व्याख्याएं, तुम मासीन तुम रक्तहीन, ऐसी व्याख्या थी, मैंने पेपर में दिखाई होगी, उसका संदर्भ है ये प्रस्तुत। पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित बापू के प्रति पाठ से लिया गया, शीर्षक से लिया गया, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। कवि कहते हैं कि गांधी जी शुद्ध आत्मा जीवन की पूर्ण इकाई है। तो ये पूरा आप लिख दोगे, सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है यहाँ तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट मान लो अभी, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो सुमित्रानंद क्या कहना चाह रहे हैं, ये लाइनें हैं, ये लिख दो, और थोड़ा सा इधर है, ठीक है। उसके बाद कौन हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं, तो ये शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र प्रतीत होते हैं। कवि गांधी जी को अस्थिशेष और फिर अस्थिहीन कहकर शरीर को नश्वर हड्डियों का ढांचा मात्र बताते हैं, जबकि आत्मा शुद्ध बुद्ध है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के आदर्शों पर भविष्य में किसे खड़ा होना चाहिए पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगली व्याख्या थी इसमें अथवा में आपकी अपने मनुष्य वाले चैप्टर से है ना, सावधान मनुष्य से शुरू हो रही थी वो, तो मैंने बताई थी ये अपने मनुष्य है, सावधान मनुष्य पहचान यहाँ पे मैंने बताई है। तो इसका रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है, ठीक है। और पूरा आप लिख देंगे, पाठ का नाम ये रहा अंश अब्दम मनुष्य, ठीक है, से ली गई है, ये आपका संदर्भ हो जाए। रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो व्याख्या इधर यहाँ से लिखेंगे आप, ठीक है, पूरा छाप देंगे यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन था ये, तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ पूरा, क्यों, क्योंकि समय का अभाव है। आप स्क्रीनशॉट मारें और लिखें, ठीक है। कवि ने तलवार किसे कहा, तो विज्ञान को उसने तलवार कहा था, ठीक है। कवि ने विज्ञान को तलवार बताया है, ठीक है। इतना ही उत्तर हो जाएगा, आप चाहें तो बड़ा चढ़ा के लिख देंगे थोड़ा सा। उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश में रस और अलंकार के नाम पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है और वीर रस है, बस आपको इतना ही लिखना, अलंकार रूपक और वीर रस, ठीक है। मैंने यहाँ पे बड़ा चढ़ा के लिखा, इतना छोड़ देंगे आप, ठीक है। उसके बाद लेखक और का साहित्य परिचय वगैरह पूछ रहा था, तो मैंने यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बताया आपको, तो ये पूरा स्क्रीनशॉट मान लो, इस छोटा सा है, ज़्यादा बड़े नहीं है, 80 शब्द के मैंने लिखवाए हैं। उनका निधन वगैरह इधर दिया हुआ है। विकल्प में आप दूसरा लिख सकते हैं हरिशंकर परसाई का, ठीक है। तो हरिशंकर परसाई का ये मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का आप लिख सकते हैं, तो जयशंकर प्रसाद का 1989 में जन्म हुआ था, आपको पता ही होगा। उपन्यासकार, नाटककार ये और निबंधकार, कहानीकार थे ये, ठीक है। इनकी रचनाएं बता दोगे 2-3, ठीक है। और हिंदी में इनका विशेष योगदान है हिंदी साहित्य में, ठीक है। और इन कामायनी, आंसू, झरना, लहर, चंद्रगुप्त इनका नाटक है। इनका निधन 1937 ईस्वी में हो गया, ठीक है। क्योंकि समय कम है इसलिए अज्ञेय का जन्म जो है 1911 में कुशीनगर में हुआ था। ये क्रांतिकारी संपादक थे, ऐसा करके लिख दोगे। और इनकी कुछ रचनाएं वगैरह, इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। हरिऔध का नीचे दिया हुआ है, हरिऔध का लिख दो। उसके बाद पंचलाइट कहानी भी मैंने दी है सरल शब्दों में, 80 शब्द बताए थे मैंने, देखो 80 शब्द में ये दी हुई है, इसे आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लाठी कहानी भी है, लाठी और बहादुर कहानी की समीक्षा देखो, ठीक है। तो ये बहादुर कहानी है, बहादुर कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार पढ़ लो, आपने पढ़ रखी है तो अच्छी बात है। त्यागपति मैंने खंड बताया था हर्षवर्धन का, तो हर्षवर्धन का ये चरित्र मैंने लिखवाया है। इसमें हेडिंग है, आप अच्छे से याद कर लो। आदर्श पुत्र और भाई, हर्षवर्धन माता पिता और भाई बहन राजश्री के प्रति अत्यंत प्रेमी और कर्तव्यनिष्ठ है। वे परिवार के सुख दुख में मतलब साथ देते हैं। श्रेष्ठ शासक, तो प्रजा के हितैषी हैं, वो अच्छे शासक हैं, ऐसे लिख देंगे। उन्हें न्याय और अपने जनता सर ऊपर है, उन्होंने अपना जीवन प्रजा के हित में लगाया, ऐसे करके आप लिख देंगे। अजय योद्धा या पराक्रमी योद्धा, उन्हें युद्ध में कोई हरा नहीं पाया, ऐसे करके लिखेंगे। त्यागपति प्रतिमूर्ति, यानी कि त्याग की भावना उनके अंदर मौजूद थी, इस तरह से आप बना करके लिख देंगे। धर्म परायण, ठीक है, वो धार्मिक व्यक्ति थे, धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनका शासन धर्म का शासन था, इस तरह से आप बना करके लिख देंगे। उसके बाद एक आएगा आपका संस्कृत वाला आएगा एक गद्यांश, ठीक है। तो संस्कृत में आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला, तो इसका हिंदी अनुवाद लिखना है, ठीक है। मैंने संदर्भ लिख दिया है, ये वाला संदर्भ लिखेंगे आप पूरा। संदर्भ के बाद क्या करना है आपको, हिंदी अनुवाद, ये रहा हिंदी अनुवाद, ठीक है। ये पूरा हिंदी अनुवाद आप छाप देंगे, स्क्रीनशॉट मान लो जल्दी से, ठीक है। ये यहाँ तक है, ठीक है।
फिर दूसरा था अथवा वाला भी, मैंने दूसरा भी लिख दिया, आपको पेपर में एक ही लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 8वां श्लोक, श्लोक पूछ रहा है आपसे ये वाला, तो इस श्लोक का आपको संदर्भ लिखना पहले, ये पूरा संदर्भ के बाद क्या करना है, इसका अनुवाद लिखना है, ये रहा अनुवाद, ठीक है, पूरा अनुवाद लिख दो ये वाला, ठीक है, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर दूसरा वाला मैंने इस श्लोक का अनुवाद मतलब हिंदी वो लिख दिया, ये दूसरा आपका, उसके बाद स्वास्थ्य रत्ना नामक पाठ से लिया गया था, इसका संदर्भ लिख देंगे, अनुवाद ये रहा इसका, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक आपका 9 मिलेगा, जिसमें मुहावरे पूछ रहा था। सूर्य को दीपक दिखाना, सूर्य को दीपक दिखाना का मतलब क्या है, महान व्यक्ति का परिचय देना, ठीक है, इसका अर्थ लिखना था, वाक्य प्रयोग, ठीक है, वाक्य में प्रयोग ये लिखा हुआ है आपका ये वाला, ठीक है, ये पूरा वाक्य में प्रयोग है। उसके बाद हवाई किले बनाना, तो असंभव कार्य करना या कल्पना मात्र की बातें करना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वाक्य में प्रयोग की। इसका फिर अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, वाक्य में प्रयोग भी है। राजनीतिक जो पार्टियां हैं या चुनाव में अपना उल्लू सीधा करने में लगी हुई हैं, ठीक है। अगर मगर करना, बहाने बनाना, ठीक है, तो कोई व्यक्ति बहाना बनाता तो उसे अगर मगर बोल देते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश के उत्तर ये दिए हुए हैं क्वेश्चन, पूरा आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से मान लें, ठीक है। सीधे मैंने यहाँ पे उत्तर दे दिए, जो उत्तर दिया हुआ है, उत्तर नंबर 3, ये सारे उत्तर दिए हैं अपठित गद्यांश के, ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद अगला आ जाएगा आपका 11वां क्वेश्चन, है ना, तो 11वें क्वेश्चन के वैसे ही मैंने उत्तर भी बता दिए, अविराम और अविराम लगातार सुंदर बताया था मैंने, भवन और भवन का बताया था, घर और संसार, ठीक है, पीछे ही। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, जैसे वायु की, वायु की यहाँ पे 2 शब्द दिए हैं, ठीक है, पवन और देवता, वायु तत्व, ठीक है। उसके बाद मित्र, मित्र का दोस्त होता है, ठीक है। उसके बाद आपका राजा का शासक, सर्वश्रेष्ठ, लक्ष्य का निशाना, उद्देश्य हो जाएगा। सबके 2, आपको एक ही शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे लिखा है, एक शब्द का चयन करें, ठीक है। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है, मैंने पेपर में ही आपको समझा दिया था। और जो कीचड़ से उत्पन्न होता है पंकज, उसे पंकज बोलते हैं, ठीक है। 2 वाक्य को आपको शुद्ध करना है, मैंने 4 वाक्य, चारों को शुद्ध कर दिया यहाँ पे, ठीक है। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, अध्यापक ने हमें निबंध लिखवाया, वहाँ पे लिखाया था, लिखवाया हो गया, ठीक है। उसके बाद तुम मुझे पुस्तक दे दो, तुम मेरे को पुस्तक दे दो, वो शुद्ध हो गया, तुम मुझे पुस्तक दे दो। हम पहाड़ में सैर करने गए, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड यानी आप 2 को चुन सकते हैं, 2 वाक्य सही कर लो बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद कर्ण और शांत रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण परिभाषा सब कुछ देने हैं, तो स्थायी भाव शोक है, ठीक है, करुण रस का दुख विलाप दे, यहाँ पे परिभाषा दी, आप लिख लो दोनों की, ठीक है। और ये पूरा दिया हुआ, दोनों की परिभाषा दी है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है, तो उपमा ये दी है, लक्षण वगैरह सब कुछ दें, इसकी परिभाषा वगैरह, उदाहरण सर, ठीक है, नीचे उदाहरण भी दिया है इसका, ठीक है, उदाहरण दिया, मुख कमल सा सुंदर है, ठीक है। रूपक अलंकार, ये रूपक अलंकार के लक्षण और उदाहरण भी दिया हुआ है, कमल चरण वाला, ठीक है। और चौपाई इधर आ गई, चौपाई, चौपाई के उत्तर यहाँ पे दी हुई है, 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में पंक्ति होती हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। उदाहरण मंगल भवन अमंगलहारी, दुर्भोग सदस्य अजर बिहारी, ठीक है, ये चौपाई का उदाहरण हो गया। उसके बाद दोहा आ गया, और दोहा का नीचे उदाहरण आपका जो है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, अगली लाइन है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, ठीक है। उसके बाद पत्र आ गया, पत्र आप ये मैंने पूरा लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं और लिख लेंगे, ठीक है। पत्र के बाद 2 पत्र हैं, मैंने दोनों अथवा वाला भी लिख दिया, अथवा वाला ये है वो जन्मदिन पर उपहार के लिए धन्यवाद देने वाला पत्र, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो शिकायत, उसमें था एक शिकायत वाला, ठीक है, ये आपका निबंध आ गया, निबंध, ठीक है, निबंध, ये रहा निबंध, ठीक है, निबंध 14 क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, ठीक है। तो पूरा निबंध ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, निबंध